तो उत्तर को समझने से तो उत्तर सुनने से पहले प्रश्न भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण ने ये श्लोक बोला है। तो 36वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उस पाप कर्म में लगाया जा रहा है ना? मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है ना? तो द्वापर युग में ये प्रश्न पूछा था अर्जुन ने। उस समय के लोग आप जानते हैं कि बड़े ज्ञानी थे, है ना, बड़े ध्यान रखते थे अपने कर्मों का, कि कौन सा कर्म अपने जीवन में किया जाए, कौन सा न किया जाए। उस युग के लोगों में ये गलत फहमी नहीं थी कि मैं कोई कर्म करूंगा तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, कोई देख नहीं रहा, है ना। जैसे आज के युग में विचार नहीं है लोगों में कि हम क्या काम कर रहे हैं, फ्यूचर में इसका क्या फल मिलेगा, कोई विचार नहीं। यहाँ तक कि जो लोग काफी बूढ़े हो चुके हैं, उनको पता है कि अभी शरीर छूट जाएगा। और उसके अलावा दूसरे लोग भी, मरने का तो कोई पता नहीं किसी का, पर फिर भी विचार नहीं है ना, कि पाप कर्म का फल मिलेगा। पर अर्जुन द्वापर युग की बात कर रहा है कि जिस युग में लोग ये विचार करते थे कि हम जो काम करेंगे, अगर गलत काम करेंगे तो गलत काम का गलत फल मिलेगा, है ना। पाप कर्म का फल क्या है? कष्ट। अगर हमारे जीवन में वर्तमान में कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से उसका कारण है पूर्व समय में किया हुआ हमारा पाप। वो पाप चाहे इस जन्म का हो अथवा पूर्व जन्म का, पर पाप का फल ही कष्ट है ना। तो कष्टों से बचने के लिए पाप कर्मों से बचना चाहिए। पाप कर्म हमें नष्ट करते म्यूट म्यूट कर ले सभी वक्त। ये मिक्की 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 ये माइकी प्रभु जी, आपका अनम्यूट है, इसको म्यूट कर ले, थैंक यू। तो पाप कर्मों से बचना आवश्यक है। तो अर्जुन का प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि मनुष्य को पाप कर्म नहीं करने चाहिए, पर उस पर भी अर्जुन कह रहा है कि भले ही पाप कर्म का फल कष्ट है, अर्जुन कह रहा है कि लोग जानते हैं भली भांति, है ना, उस युग में तो जानते ही थे, आज भी लोग जानते हैं इस बात को थोड़ा बहुत तो। पर फिर भी व्यक्ति पाप कर्म क्यों करने लग जाता है ना? क्यों व्यक्ति पाप करता है जबकि पाप कर्म का फल कष्ट है? आज मैं कर्म करूंगा गलत, है ना, तो उसका फल मुझे आगे मिलेगा गलत, पर फिर भी मैं क्यों पाप कर्म कर रहा हूँ? अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था, और इसी के उत्तर में भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया जो हमारा आज का श्लोक है ना, कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है। कई बार तो यहाँ तक स्थिति रहती है कि मनुष्य सोचता है कि पाप नहीं करूंगा, पर फिर भी व्यक्ति संस्कार के प्रभाव से पाप कर्म करने लगता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शराब नहीं पिएंगे, शराब छोड़ देंगे, पर जब समय आता है तो फिर से देखा जाता है कि वही लोग शराब पीने लगते हैं, है ना। देखा जाता है ना, कि शाम हुई नहीं और फिर से शराब पीने लगते हैं, कोई पार्टी का माहौल बना नहीं तो फिर से शराब पीने लगते हैं। हालांकि विचार करते हैं कि शराब छोड़ दूंगा, शराब से शरीर भी खराब हो रहा है, पाप भी हो रहा है ना, जीवन भी खराब हो रहा है, पारिवारिक जीवन भी नष्ट हो रहा है। इतना सब कुछ होने पर भी व्यक्ति विचार भी करता है कि छोड़ दूंगा, पर छोड़ नहीं पाता। ऐसा लगता है, अर्जुन कह रहे हैं, कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तो ये किस चीज का बल है? ये कौन सा बल है जो व्यक्ति को गलत कामों में लगाता है? इसके उत्तर में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, महा अश्नो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। भगवान कृष्ण का उत्तर बड़ा सार्थक है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है ना। क्या कारण है इसका? क्यों मनुष्य जो है पाप कर्म करता है? हालांकि कई लोग पाप करना नहीं चाहते, पर ऐसा लगता है बलपूर्वक लगाया जा रहा। किसकी शक्ति है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम इसका कारण है। और ये काम किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है समय के साथ? क्रोध में। और यह संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी है ना, पापी भी कहा, सर्वभक्षी भी कहा। तो भगवान कृष्ण जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु किसे बता रहे हैं? कामना का, है ना। काम का अर्थ हुआ कामना, है ना। कामना से, काम शब्द से ही आई है कामना, है ना। कामना का अर्थ आप जानते हैं कि कामना का अर्थ होता है डिजायर, है ना, इच्छाएं, है ना। ये जो कौन सी इच्छाएं? जो हमारी शत्रु हैं,
ये इच्छाएं हैं इस वर्तमान संसार को भोग करने की इच्छाएं, है ना। वर्तमान संसार को भोग करने की जो इच्छाएं हैं, इनको भगवान कृष्ण के द्वारा जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया, है ना। कैसा शत्रु बताया गया? महापापी शत्रु बताया गया। ऐसा शत्रु जो कभी दया नहीं करेगा, है ना, हमेशा गलत काम में लगाएगा, महापापमा। और क्या बोला? महाअश्नः। महाअश्नः का अर्थ है सर्वभक्षी, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि इस काम ने छोड़ दिया, है ना। ऐसा विचार करे कोई व्यक्ति कि मेरे हृदय में कामनाएं हैं भौतिक जगत को भोगने की, पर उन भौतिक जगत को भोगने की इच्छाएं मेरा नाश नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। एक भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं जिसके हृदय में भौतिक जगत को भोग की इच्छा जग जाए और उसके बाद भी वो काम के द्वारा शिकार न बनाया जाए, है ना। इसके लिए, है ना, ये तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ा सार्थक तात्पर्य लिखा है, जिसके द्वारा हम इस काम को अर्थात कामना को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिवर्तित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। इसके विषय में मैं आशा करता हूँ कि पहले से भी आपके फिलॉसफी क्लियर हुई होगी इसमें। प्रभुपाद भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, उसके दूसरे ही अध्याय में भगवान ने ये क्लियर कर दिया था कि यह शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमारे हिंदुस्तान में तो इस ज्ञान को बच्चा बच्चा जानता है कि शरीर कब तक काम करता है, जब तक इसके अंदर आत्मा रहती है। और ये भी हम जानते हैं कि जब व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को छोड़ देता है तो अपने कर्मानुसार फिर अगला शरीर प्राप्त करता है। अपने कर्मों के अनुसार, अपने जैसे जैसे कार्य है व्यक्ति के, उसके अनुसार व्यक्ति अगला जीवन प्राप्त करेगा। तो जीवात्मा जो है वो है क्या, है ना। जो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, वो जीवात्मा है क्या, उसके विषय में भी भगवान कृष्ण गीता में बड़ा साफ साफ बताते हैं। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा है भगवान कृष्ण का अंश, है ना। भगवान कृष्ण ने बोला ये, माम अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। समस्त जीवात्माएं भगवान कृष्ण की ही अंश है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, है ना, मैं सबका पिता हूँ, मैं सबकी माता हूँ और मैं सबका पितामह भी हूँ, है ना। और 10वें अध्याय में बताते हैं कि सबका पिता मैं ही हूँ, मुझसे सब कुछ प्रकट होता है, मैं सबका पालन करने वाला हूँ। तो भगवान कृष्ण कौन हो गए? परमेश्वर। और जीवात्मा कौन हो गई? हम सब जीवात्माएं, हम सब हो गए भगवान कृष्ण के अंश। तो भगवान कृष्ण के अंश होने के नाते हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है? हमारा संबंध है भगवान के साथ प्रेम का और सेवा का। भगवान की सेवा करना और श्री भगवान कृष्ण से प्रेम करना, ये जीवात्मा का स्वाभाविक संबंध है। और ये कोई छोटा मोटा संबंध नहीं है। जीवात्मा और भगवान का जो प्रेम का संबंध है, वो बड़ा अद्भुत प्रेम का संबंध है ना। वो ऐसा प्रेम का संबंध है जो जीवात्मा को सभी तरीके से संतुष्ट कर देता है ना। आप देखेंगे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में प्रेम की खोज करता ही है ना। आप देखेंगे कोई भी जवान लड़का होगा तो अपने लिए, है ना, लड़की ढूंढना शुरू कर देगा। लड़की स्वाभाविक लड़का ढूंढना शुरू कर देगी। कोई बच्चा होगा तो अपने माता पिता को ढूंढेगा। कोई पशु होंगे तो वो भी आपस में ढूंढते हैं, है ना, कोई अपने लिए जोड़ी। फिर बाद में बच्चे होते हैं तो पशुगण भी अपने बच्चों का बड़े प्रेम से लालन पालन करते हैं, बहुत सारे पशु। ये सब देखा जाता है। यहाँ तक पशुओं में ये भी देखा गया कि किसी एक जोड़े की मृत्यु हो गई तो दूसरा जो जोड़ा में एक बच गया, उस जोड़े ने आत्महत्या कर ली। ये भी पशुओं में देखा गया। तो ये स्वाभाविक इस संसार में समस्त जीवों में प्रेम को देखा ही जाता है ना। ये प्रेम है ही। पर जीवात्मा का मूल प्रेम किसके साथ में है? एक दूसरे के साथ में तो संसार में चलो हम बनाते हैं संबंध, है ना, अपने रिश्तेदारों से, अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों से। पर मूल में ये प्रेम का संबंध किसके साथ में है? शास्त्र इसके विषय में बताता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मूल में से यह संबंध कृष्ण के साथ है। और संसार में तो जितना मर्जी प्रेम हम स्थापित कर लें जिस मर्जी व्यक्ति से, समय आने पर वो छूट जाता है ना। और वह प्रेम भी समय के साथ नष्ट हो जाता है ना। ये जितना भी प्रेम कर लें हम संसार में, किसी की कितनी
भी सेवा कर ले, प्रेम कर ले, कितना गंभीर संबंध बना ले किसी भी व्यक्ति के साथ, समय आने पर वो नष्ट हो जाता है और पूर्व काल में किया गया प्रेम भी पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है ना। किंतु श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया गया प्रेम वो जीव के साथ सदा रहता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है, जीवात्मा भगवान कृष्ण का अंश है। तो संसार का प्रेम तो हमें संतुष्ट भी नहीं कर पाता, उसको भोग कर हम सुखी भी नहीं होते, है ना। देखा जाता है कि संसार में कुछ दिन ही व्यक्ति सुखी रहता है एक प्रकार के प्रेम संबंध में, फिर उसके बाद उसके बोर हो जाता है ना। बच्चे जो है बचपन में माता पिता को ढूंढते हैं, थोड़ा जवान होते हैं तो माता पिता का संग संग उन्हें इतना अच्छा नहीं लगता, फिर दोस्तों को ढूंढते हैं, थोड़ा और बड़े होते हैं तो फिर अपने लिए किसी पत्नी को ढूंढते हैं, और बड़े होते हैं तो, है ना, इस तरह से व्यक्ति ढूंढता रहता है अलग अलग संबंध। पुराने प्रेम संबंध व्यक्ति को कुछ दिन बाद फिर उतना संतुष्ट नहीं करता, पर वास्तव में ये प्रेम संबंध क्यों संतुष्ट कर नहीं करता व्यक्ति को? क्योंकि मूलतः यह प्रेम संबंध भगवान के साथ है, और वास्तव में जीव जो है वो वही प्रेम संबंध ढूंढ रहा है जो उसका भगवान के साथ में है। इसलिए ऐसा देखा गया कि जो साधु वास्तव में भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, भगवान के निकट पहुंच जाते हैं, फिर उन्हें संसार से कुछ लेने को नहीं रहता। वो प्रत्येक क्षण श्री भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं, भगवान की ही सेवा करते रहते हैं, क्षण भर भी भगवान को भुला नहीं पाते। और यही भक्ति की सबसे ऊंची स्थिति भी है। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जीव जो है वो भगवान कृष्ण का अंश है, और जीव और भगवान के बीच में वास्तविक प्रेम का संबंध है। प्रेम का अर्थ हुआ कि प्रेमी के सुख के लिए कुछ किया जाए, प्रेमी को सुखी किया जाए, है ना। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मेरी सेवा करे, है ना। संसार में ये स्थिति है कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मुझे किसी की शक्ल अच्छी लग गई तो मैं उससे प्रेम करने लग गया, फिर वो मुझे मिल ही जाए, है ना, जिस मर्जी कीमत पे मुझे ही मिले। ये वास्तविक प्रेम थोड़ी है। वास्तविक प्रेम में तो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसकी सेवा करना चाहता है, उसे कुछ देना चाहता है, उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखता है ना। जैसे बच्चे छोटे मोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता उनकी सेवा करते हैं, है ना, निष्काम प्रेम से। तो वैसे ही वो असलियत प्रेम है। तो जीव का संबंध भगवान के साथ वैसे प्रेम का है ना। पर वैसा प्रेम जब जीव ने भगवान के साथ भुला दिया और स्वयं की निजी इंद्र तृप्ति के भाव में फंस गया, है ना, वो प्रेम भूल गया, दूसरे की सेवा भूल गया, भगवान की सेवा भूल गया। अब वो क्या चाहता है? वो संसार में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे जमीन हो गई, चाहे शरीर हो गया, चाहे खाने की आइटम्स हो गई, चाहे, है ना, घूमने फिरने का हो गया, चाहे गाड़ी हो गई, जितना भी है, संसार की इन सारी वस्तुओं को अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो वास्तविक जीवात्मा का जो प्रेम है भगवान के साथ, जब जीव ने भगवान के साथ उस संबंध को बिसरा दिया, उसको छोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, तोड़ा तो नहीं जा सकता पर अपनी तरफ से भुलवा दिया उसने भगवान के साथ संबंध को, आत्मा ने, तो वह वर्तमान संसार में फंस जाता है। और इस संसार में फिर वह काम बुद्धि से फंस जाता है ना। भगवान के साथ जो संबंध था, वास्तविक प्रेम, उसको भूल गया। फिर संसार में किस कारण फंस गया? संसार में भोग वृत्ति के कारण फंस गया। इंद्रियां दी हैं भगवान ने हमें, 5 इंद्रियां, मन भी दिया है छठा। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से फिर व्यक्ति संसार में वास्तविक संतुष्टि ढूंढता है, पर वो वास्तविक संतुष्टि और प्रेम संसार में है नहीं। पर उसके बावजूद व्यक्ति ढूंढता रहता है, संसार में ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है। हमारी यही दशा है ना। संसार का भोग कर लिया हमने पूर्व कई जन्मों में, और वर्तमान जीवन में भी हमने बहुत सारा भोग कर ही लिया है, पर उसके बावजूद हम उस भोग वृत्ति को छोड़ नहीं पा रहे। संसार को जो भोग करने की इच्छा है उसी को काम कहा जाता है। इस काम के कारण व्यक्ति ईश्वर के प्रेम के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता, कृष्ण के प्रेम के पथ पर। क्यों? क्योंकि वह अपनी निजी इंद्र तृप्ति के चक्कर में पड़ा रहता है, और ये भक्तों के जीवन में भी होता ही है ना। हमें लग सकता है कि हम तो भक्त बन गए, हम तो नाम जप कर रहे हैं, पर आप नाम जप तो हम सभी कर रहे हैं, पर उसके बावजूद आप देखेंगे कि काम जप हम नहीं छोड़ रहे, काम को हमने नहीं छोड़ा। नाम जब भले ही हम कर लें, गीता का पाठ भी सुन लें, गीता पढ़ भी लें, भक्तों का संग भी कर लें, पर उसके बावजूद बहुत सारा समय हमारा जीवन में ऐसा है जिसमें हम निजी इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, है ना। जब हमें भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलता, भक्तों का संग करने के लिए टाइम नहीं मिलता। ऐसा कब होता है व्यक्ति के साथ?
जब वह इंद्र तृप्ति में फंसा रहे। आप देखेंगे बहुत सारा समय आज भी हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किस लिए जा रहा है, संसार में भोग वृत्ति में ही जा रहा है। भले ही हम पाप कर्म ना कर रहे हो, भले ही हम में से कोई मीट ना खाता हो, है, शराब ना पीता हो, अवैध स्त्री पुरुष संग ना करे, जुआ ना खली, ये 4 प्रकार के पाप कर्म हम भले ही ना करें, उसके बावजूद हम इंद्र तृप्ति की भावना को अभी तक छोड़ नहीं पाए, है ना। है कोई ऐसा जो काम वासना से मुक्त हो गया हो? है कोई ऐसा जो अपने अहंकार की तृप्ति से आगे हो गया हो? नहीं है ऐसा। हमारी अभी भी धन के साथ बहुत मोह है, अभी भी हमारा स्त्री और पुरुषों के बीच में जो आकर्षण पाया जाता है वो बहुत ज्यादा है हमें। अभी भी हम फेसबुक इंस्टाग्राम आदि जो संसार की आसक्ति है उसको छोड़ने को राजी नहीं है। अभी भी हम भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर नहीं है, है ना। सेवा दी जाती है, हम भागते हैं सेवा से, उसके बदले में हाँ इंद्र तृप्ति की सेवा मिल जाए तो उसके लिए आ जाते हैं, है ना? देखा जाता है कि जब इंद्र तृप्ति का अच्छा हो, बढ़िया मौका, तो हम सभी पहुंच जाते हैं। और जब सेवा हो विशुद्ध, है ना, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हो गई, ये सेवा हो गई, वो सेवा हो गई, उसमें हमारा मन नहीं लगता इतना, है ना। तो अभी भी हमने काम का आश्रय लिया हुआ है, श्री कृष्ण के आश्रित नहीं हुए हैं। पर ये जो काम का आश्रय लिया हुआ और काम के आश्रय में अपने को संतुष्ट मानना, ये जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है ना। सामान्य जनों के लिए तो काम स्पष्ट दिखाई पड़ता है, वो संसार का भोग करने में लगे हैं, नहीं छोड़ पा रहे, है ना, पाप कर्म कर रहे हैं, उनके जीवन में तो स्पष्ट देखा जाता है। पर भक्तों के जीवन में भी ये काम गया नहीं है, ये सूक्ष्म इंद्र तृप्ति के रूप में काम करता ही रहता है अंदर से, अंदर से, और हमें लगाता रहता है इंद्र तृप्ति के लिए, है ना। भगवान श्री कृष्ण स्पष्टतया कहते हैं गीता के उपदेश में कि भाई सारे कर्म जो है मेरी संतुष्टि के लिए करो। आप बताओ हम कितने कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए कर पाते हैं? निजी इंद्र तृप्ति हमने घुसा के रखी है भक्ति में, कर नहीं छोड़ सकते, हम छोड़ेंगे ही नहीं। अभी हमारी ये स्थिति है, उल्टा हमें कोई बोल ले तो हम नाराज हो जाते हैं, है ना। ये दशा बनी हुई है हमारी। वर्तमान में दशा ये है हम सभी की कि हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि पुराने स्वभाव के कारण ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हैं। अगर हमारा स्वभाव इतना ही अनुकूल होता भक्ति के, तो हम अभी तक भगवान के ही धाम में होते। तो स्थिति तो ये है कि स्वभाव में चेंज की आवश्यकता है, स्वभाव में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है। पर हम में से ऐसा गलतफहमी जगती है हमारे हृदय में कि मेरा तो भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक भक्त हूँ, ये बिल्कुल ठीक भक्त हूँ, यही बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप पाएंगे अगर अपने जीवन को देखेंगे, बहुत सारा समय हमारा अभी भी इंद्र तृप्ति में लगा है, अभी भी हम माया का आश्रित बने हुए हैं, और यही हमारी सबसे बड़ा शत्रु है। ये भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा, है ना, स्पष्ट कह दिया कि जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। जब तक हम इसको आश्रय नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम भौतिक संसार के इस चक्कर से छूट नहीं सकते। तो ये जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है जीवात्मा का, इस संसार में बंध कर ये किस में परिणत हो गया? काम में परिणत हो गया। प्रपात जी कह रहे हैं जैसे दूध में अगर आप इमली डाल दो तो दही बन जाता है। दूध दही में फर्क नहीं है, पर उसके बावजूद फर्क तो है ना। दूध अलग है, दही अलग है। फर्क इसलिए नहीं है कि दोनों दूध से ही बने, है ना, पर फर्क तो है ना। दूध बिल्कुल अलग है, दूध, है ना, और दही अलग है। तो वैसे ही काम अलग है और ईश्वर का प्रेम, है ना, वो अलग है। तो प्रभा जी क्या कह रहे हैं? अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यही वो काम है जो जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है ना। क्या चीज है कि हमें संसार में ही मन लगता है हमारा? वैसे सुख जो हमें आज तक सुखी नहीं कर पाए, उन सुखों को हम छोड़ नहीं पाते, है ना। आप बताओ, फेसबुक देख के कौन सा सुख मिलता है ना, इंस्टाग्राम या मूवीज देख के कौन सा सुख मिलता है? पर है हम तैयार इसको छोड़ने को? नहीं है। यही हमारी दशा है कि जो फालतू सा थर्ड क्लास किस्म का सुख जो हमें सुखी भी नहीं कर सकता, वो सुख भी हम छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि काम ने हमें बांध के रखा है। और ये काम किस चीज में बदलता है? क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ये काम क्रोध में परिणत हो जाता है। ये तमोगुण का है। काम जो है वो रजोगुण का प्रभाव है ना। 3 गुण है प्रकृति के, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण का प्रभाव है जगत में भोग करने की तीव्र इच्छा, और जब रजोगुण पूरा नहीं होता तो ये तमोगुण में जाता है, और रजोगुण पूरा हो जाए तो भी ये तमोगुण में ही जाता है ना। ये ऐसा नहीं है कि रजोगुण पूरा हो जाए तो सतोगुण में चला जाएगा। रजोगुण पूरा हो जाए, व्यक्ति बहुत अधिक कामुक हो जाए, तो भी वो तमोगुण में ही जाके गिरता है, और पूरा नहीं हो तो क्रोध प्रकट होता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है।
है ना, आध्यात्मिक आसक्ति होनी चाहिए। कोई बोलता है कि इच्छाएं खत्म कर दो, संसार की कामना खत्म कर दो। संसार में हम बिना कामना के नहीं हो सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कार्यों को, अपनी इच्छाओं को स्पिरिचुअल बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे नरोत्तमदास ठाकुर बहुत सारी कामनाएं व्यक्त करते हैं, हम भजन गाते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, है ना। किस प्रकार से भजन गाते हैं, कालिंदी कुल्ले केली कदम बेर वरना रतन बेदीरू पर बोशा बधु जन। इच्छा व्यक्त करते हैं कि यमुना में, वृंदावन में, यमुना के किनारे कदम के वन में रतन की बेदी के ऊपर मैं राधा कृष्ण को विराजित करूंगा, उनका दर्शन करूंगा, उनको चामर डुलाऊंगा, उनको वैजंती माला पहनाऊंगा, उनके चरणों की सेवा करूंगा। ये भी इच्छाएं हैं, है ना, ये भी इच्छाएं हैं, पर ये इच्छाएं भौतिक जगत में बांधने वाली नहीं है। ये इच्छाएं शुद्ध करने वाली हैं। तो इन इच्छाओं के ऊपर काम करना पड़ेगा हमें, अगर वर्तमान शरीर में हमने शुद्ध होना है तो। अगर अभी भी हम भौतिक इच्छाओं में फंसे रहे तो ये काम जो है क्रोध में परिणत होकर हमारी दुर्गति कराएगा। मेन बात यह है कि अगर यहाँ कल्याण नहीं हुआ तो दुर्गति अवश्य ही हो जाएगी, है ना। तो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाकर व्यक्ति भगवान का संगी भी बन सकता है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ भी सकता है, भगवान का धाम भी प्राप्त कर सकता है। और अगर सावधान नहीं रहा तो अगले जन्म में नाली का कीड़ा भी बन सकता है, यहाँ तक छोड़ो नरक में भी जा सकता है। तो ये मनुष्य जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक क्षण इस्तेमाल करने से पहले व्यक्ति को विचार जरूर कर लेना चाहिए कि मैं निर्तृप्ति कर रहा हूँ कि श्री भगवान की सेवा में, है ना, श्री गुरु परंपरा की सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आपों को अनेकानेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद रूप का ही अंश हैं, है ना। सरल भाषा में कहें तो हमने पहले भी सुना, सारी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्र सुख में बदल देते हैं तो वे काम की चपेट में आ जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भगवान तो हमको शुद्ध कर दे, है ना, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, हमको भगवान ने काम में क्यों फंसाया, भगवान हमको शुद्ध कर दे। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को स्वतंत्रता दी है, आंशिक, आंशिक माने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। हमारे पास मर्जी है, जो हमारी इच्छा है हम करें। हमारी इच्छा है हम सुबह उठ के जप करने बैठ जाएं, हमारी इच्छा है हम सुबह उठ के दारू पीने बैठ जाएं, है ना, ये हमारी इच्छा है। तो जिसने जो करना है वो करे। भगवान व्यक्ति की इंडिपेंडेंस में कभी रोक नहीं लगाते, है ना। तो इस पर भी भगवान ने मार्ग दिखा दिया भगवत गीता में। भक्तों का संग भी हमें मिल रहा है, सौभाग्य से हम भक्ति भी करने लग गए। तो अब हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए। पर जब हम अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो काम की चपेट में आ जाते हैं, है ना। जैसे कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए, कैंसर की चपेट में आ गए, वैसे ये काम भी कैंसर से कम नहीं है। ये चपेट में ले लेता है हमको, हमको तो लिया ही है चपेट में। इन तृप्ति के भाव तो हम भक्ति करते करते भी नहीं छोड़ पाते, है ना। मान लो हमें कीर्तन करने को मिल जाए तो हम कीर्तन ही नहीं छोड़ते माइक को, हमें सोचते हैं कि माइक पे मैं ही कीर्तन करता रहूंगा। तो है तो वो भक्तिमय इच्छा, पर उस भक्तिमय इच्छा को भी हम काम की चपेट में ले आके उस भक्तिमय इच्छा को भी उसका इफेक्ट नहीं मिलता फिर पूरा उसका हमको ना। हम कोई भी स्पिरिचुअल काम करें श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा पूरा लाभ मिलता है, पर उसमें भी हम काम घुसा देते हैं कि मैं ही करूंगा, मैं ही है? उसके कारण गड़बड़ होती है। तो भगवान ने इस सृष्टि की संरचना जीवात्माओं की इन काम पूर्ण रुचियों को पूर्ति हेतु सुविधा के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती हैं तो वे वास्तविक स्वरूप के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि संसार में तो मेरा मन भर गया, संसार से मुक्त कैसे हूँ, इस संसार में क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा है, कौन भगवान है, क्यों मुझे कष्ट मिल रहा है संसार में इतना, है ना। जब व्यक्ति ऐसी जिज्ञासा करता है तो इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा व्यक्ति के लिए बड़े काम की है। जब तक व्यक्ति यही जिज्ञासा करता रहता है, कहाँ जाके मजे मारूं, कहाँ जाके शराब मिलेगी, कहाँ जाके है ना पार्टी करूं, कहाँ जाके मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। असली फायदा कब होगा, जब व्यक्ति विचार करे कि ये संसार है क्या, मैं मनुष्य शरीर में हूं तो पर हूं क्या, है ना। उसके बाद व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा करता है, तब वो भगवान की ओर मुड़ता है, तब उसको समझ भी आने लगता है ये उपदेश सुनकर, है ना। सामान्य व्यक्ति को आप गीता पढ़ाओ तो बोर हो जाता है पढ़ते ही, सुनाओ तो उसको नींद आने लगती है ना। पर जिस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा जाग गई है उसको वो फिर ठीक ठीक समझने लगता है, उसके कान में जाता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जहाँ कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी ही चाहिए। अथा तो मतलब अब जिज्ञासा करो, है ना। शास्त्र बोलता है अब करो, अब माने अब मनुष्य बन गए हो,
अब पढ़ो, अब करो जिज्ञासा, अब भगवान के मार्ग में आगे बढ़ो, अब और टाइम वेस्ट मत करो। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया अन्य योनियों में, बहुत बार पहले भी मनुष्य बने, वो भी टाइम वेस्ट कर लिया, अब तो सुधरो, है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसी परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में भी दी गई। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। कोई पूछ सकता है कि ये काम आया कहाँ से, तो ये काम भी पर ब्रह्म से आया है, ये हमने सुन भी लिया। जब यह काम भगवान की संतुष्टि के लिए हो तो ये प्रेम बन जाता है, और जब अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए हो तो ये काम बन जाता है ना। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, तार नाम प्रेम, निज इंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम। अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं ये काम है, भगवान कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा ये प्रेम है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में ध्यान पूर्वक सुने, कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे, है ना। बड़ी इच्छा है किसी में बड़े से बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की, तो भगवान का श्री मंदिर बनाने का प्रयास करो, है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं। बड़ी इच्छा है किसी को लोगों से बातें करने की, तो प्रचार करो, है ना, कृष्ण कथा करो, जितने भी लोग मिल रहे हैं कृष्ण के विषय में बताओ, अच्छा है ना, व्यक्ति को फायदा होगा इसका। तो ये सारी चीजें भगवत सेवा में भी लगा सकते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर, लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए, है ना। तो क्रोध किया हनुमान जी ने, पर रावण पर किया क्योंकि वो दुष्ट था, है ना, सीता माता को हरण करके ले गया, इसके बदले में उन्होंने लंका जला दी उसके। तो ऐसे दुष्ट लोगों पर क्रोध किया जा सकता है ना। पर क्रोधों में पागल नहीं होना है भक्तों ने, है ना। जैसे अब सोचे कि यहाँ से चलो बांग्लादेश चलते हैं, वहां दुष्टों को मार गिराएंगे, तो ऐसे तो नहीं कर सकते हम, है ना। जो हम कर सकते हैं हमारे सामर्थ्य में वो करना चाहिए। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न बनकर मित्र हो जाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि आई हैव ए प्रॉब्लम, आई कैन नॉट थिंक स्मॉल, है ना। प्रभुपाद जी जब सोचते थे प्रचार के विषय में या किसी अन्य के विषय में भक्ति संबंधी, तो बड़ा सोचते थे, है ना। हमेशा प्रचार के विषय में सोचते थे तो पूरे इंडिया के लेवल का सोचते थे, है ना। जब आज हम लीलामृत पढ़ रहे थे तो यूरोप के प्रचार के विषय में सोच रहे थे प्रभुपाद जी। अब अमेरिका में थे 1967 में, तो उन्होंने अपने 3 कपल शिष्य भेजे, 6 भक्त भेजे इंग्लैंड। तो प्रभुपाद जी का विचार था कि हम पूरे यूरोप में प्रचार करेंगे इसके बाद। तो प्रभुपाद जी का ये विजन था। तो इसको कोई कह सकता है भी ये काम है भाई, छोटा नहीं, इनको बहुत बड़ा बड़ा। तो भगवान की सेवा में आप बड़ा करोगे तो बहुत अच्छा है, पर वो होना चाहिए फिर सेवा के लिए, निजी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, है ना। कि घुसा दी अपने इंद्र तृप्ति हर जगह, ये हमको आदत है ना, पूर्व जन्म के संस्कारों से। पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो है हमारा काम, है ना। ये काम खराब कर रहा है हमारे जीवन का। तो ये शत्रु ऐसा है कि इसको हमने पाला भी हुआ है, ये इच्छाएं हैं, इनको हम छुपा छुपा के रखते हैं अपने हृदय में, अकेले अकेले में इनको पूरा करते हैं इच्छाओं को, है ना। कई बार तो निर्लजों की तरह सामने भी करने लग जाते हैं। पर ये इच्छाएं हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं, है ना। इनको इस प्रकार से आश्रय नहीं देना चाहिए। श्री भगवान की और गुरु की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य किए जाने चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी से भक्त चरणों में।